तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो अभी तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है इफ के नाम से, जो कि एक एंटायर फंक्शन है। साथ ही साथ ये फंक्शन जो है दिए गए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को एंजॉय करेगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। एंड ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का आयोटा पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। तो ये था तुम्हारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन का 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे एंड 3 पॉइंट पे इसका फंक्शनल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था और ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होकर ये क्वेश्चन का समाधान होगा, वो रिजल्ट ये है। मैं यहाँ पे लिख रखे, तुम क्या करो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। रिजल्ट क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मेरे पास यदि एक फंक्शन है एंटायर फंक्शन, और वो फंक्शन यदि दिए गए ये रिलेशन को एंजॉय करे फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बन जाता है एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री है, तो उसका डिग्री जो है, डिग्री के ऊपर कमेंट ये आता है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन मिला, इनका डिग्री होगा एटलीस्ट की, मतलब यहाँ पे जो पावर है इसका डिग्री कम से कम ये डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मैं यदि मेरे दिए गए प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करें, मेरे दिए गए प्रॉब्लम में कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, कि mod ऑफ इफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod ऑफ जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पे मैं यदि ये रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, तुम मुझे बताओ कि ये रिजल्ट के साथ तुम यदि कंपेयर करो, के का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे मेरे पास कंक्लूशन क्या ड्रॉ होगा बेटा? तुम बोलो सर यहाँ से ये कंक्लूशन ड्रॉ होगा कि एफ ऑफ जेड ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा ऑफ डिग्री जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अभी मैं क्या करेंगे, दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है, दिए गए एक और इन्फॉर्मेशन था, याद करो कि फंक्शन का एक वैल्यू दिया था आयोटा पॉइंट पे जो कि माइनस आयोटा के बराबर। तो इसको हम दिमाग में लेते हुए अभी क्या करेंगे, हम अभी यहाँ से फंक्शन बनवाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा डिग्री जो है पॉलिनोमियल है और डिग्री है लेस देन इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या करेंगे, सबसे कम डिग्री जो है 2 है, तो मैं उनको लेके एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन मैंने मानो ऐसे ले लिया एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू डिग्री 2 है, तो मैंने ऐसे ले लिया मानो एफ ऑफ जेड को आयोटा इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ले सकते हैं, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे तुम देखो दिए गए इंफॉर्मेशन जो है एफ ऑफ आयोटा, क्या ये इसको एंजॉय कर रहा है? तो एफ ऑफ आयोटा बन जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तुम्हें देगा -1, तो ये माइनस आयोटा। तो हाँ, ये फुलफिल हो रहा है। तो हम दिए गए ये जो है, और ये मेरा पॉलिनोमियल भी है, नॉन कांस्टेंट भी है, और डिग्री जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 भी है। तो ये जो कंक्लूशन वाला जो लाइन है इसको भी एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं इसको लेके आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, इसको मैं हमने जो ऑप्शन जो जगह है वहाँ पे मैं इसको लेके जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देते हैं पहले तो। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गया, तो ये मेरे पास ए आ गया, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो, अभी मैंने मानो ऑप्शन ए की तरफ पहले मैं नजर दे रहे हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा मैंने यदि ये फंक्शन को ही ले लिया तो ये तो गलत है, क्योंकि तो 0 को 0 पे भेजेगा। एफ ऑफ 1 जो है, एफ ऑफ 1 मेरे पास आ जाएगा आयोटा, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि -3, तो ये भी गलत है। बोल रहे कि एफ ऑफ 2 कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बेटा यहाँ पे ये जो फंक्शन मिलेगा
ये मिलेगा पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हर एक पॉइंट का वैल्यू यूनिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये यूनिकली हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? ये तो पॉलिनोमियल है, तो इसको तो हम जरूर निकाल पाएंगे। तो ये जो है ये भी डिस्कट हो गया। ऑप्शन सी, वैसे ये जो कंक्लूजन वाला लाइन है यहाँ से ही ऑप्शन सी डिस्कट हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल मिलेगा ना आखिर में जाके मुझे। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे ये होगा, और इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एफ ऑफ 3 यहाँ पे आयोटा इंटू 3 स्क्वायर देता है 9, तो 9 आयोटा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए हमारे जो रेगुलर बैच का जो एडमिशन है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है विद अ बिग वेलकम ऑफर, ठीक है। तो ये जो ऑफर है, ये ऑफर हमारे एंड हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एंड हो जाएगा 5 जनवरी 2025 में, ठीक है। यहाँ पे इस बैच में हम किस तरीके से बैच को डिज़ाइन किया है, किस तरीके से क्लासेस होगा, इसके बारे में कंप्लीट इसका डिटेल्स में इसका जानकारी लेने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में तुम्हारी कोई भी क्वेरीज है तुम इसके बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेलकम ऑफर है, ये वेलकम ऑफर चलेगा 5 जनवरी तक, ठीक है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।